बेटा, तो आप आगे अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। सपोज कर लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px है, वैल्यू हम निकालना चाहते हैं इसकी एट x इक्वल टू k, ठीक है कि नहीं? तो वैल्यू ऑफ द px वैल्यू ऑफ px क्या हो जाती है इस pk, यानी कि x की जगह हमें क्या पुट कर देना है k, pk। एग्जाम्पल इसका एक समझ लेते हैं, जैसे कोई पॉलिनोमियल हमको मान लो ये गिवन है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, ये मान लो कोई पॉलिनोमियल है और हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इक्वल टू -1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह -1 पुट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 2 और x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 5। अब -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, ठीक, प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7। तो इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -1 कितनी आई 7। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका मान उसी में पुट कर देते हैं पॉलिनोमियल का हमको गिवन होता है। इस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद आता है 0। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट बेटा आपको समझने के लिए। जीरो पॉलिनोमियल क्या कहता है, इफ एट x इक्वल टू k pk इक्वल टू 0, अभी जो वैल्यू हमें सेवन आई थी अगर ये वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या हो जाए 0 हो जाए, तो क्या कहलाता है देन x इक्वल टू k इज ए 0 ऑफ px। ये जो पॉलिनोमियल है px, उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, ये 0 कहलाएगा। यानी कि x के जिस भी मान के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर वो 0 हो जाएगी तो वो जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट जिस पॉइंट पे ये वैल्यू 0 हो रही है वो क्या कहलाएगा 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है कि नहीं? यानी कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया गया और चेक करना है कि वो 0 है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को पुट कर देंगे और चेक कर लेंगे, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो वो 0 है, नहीं तो वो 0 नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखें, इसमें यहाँ पे हमने क्या लिया था एट x इक्वल टू -1। अब -1 पे हमने ये देखा इसकी वैल्यू क्या है 7 है, इसका मतलब है कि ये इसका 0 नहीं है। क्या है, इसका 0 नहीं है। एक एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, सपोज कर लेते हैं px इक्वल टू x स्क्वायर -4, ये मान लो कोई पॉलिनोमियल है। क्लियर? अब इसको चेक करना है x इक्वल टू 2 पर -2 पर, ठीक, और एक पॉइंट और ले लेते हैं 3, ये 3 पॉइंट हैं इन पे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 2, तो p2 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर -4, यानी कि 4 -4 कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या होगा एट इक्वल टू 2, इसका क्या है ये 0 है। आप शॉर्ट में लिख देते हैं, ये इसका क्या है 0 है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो ये पॉइंट क्या है 0 है। सेकेंड एट x इक्वल टू -2 पुट करेंगे बेटा, तो p x की जगह -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 ही आएगा, तो 4 -4 क्या आ जाएगा 0, तो ये भी 0 आ गया, तो ये इसका क्या है 0 है। लेकिन अब एट x इक्वल टू 3 रखते हैं, तो एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x की जगह 3 आ जाएगा, पुट कर देंगे तो 3 स्क्वायर -4 यानी कि 9 -4, 3 स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, तो 9 -4 क्या आएगा 5। अब 5 0 के बराबर नहीं है, होता है क्या? तो इसका मतलब क्या, ये पॉइंट इसका 0 नहीं है, तो नॉट ए 0, यानी कि x इक्वल टू 3 इज नॉट ए 0 ऑफ x स्क्वायर -4, ये इसका 0 नहीं। जिस वैल्यू के लिए 0 होता है केवल वही पॉइंट का कहलाता है इसका 0 कहलाता है, ठीक है। अब ये तो ये हो गया कि हम इसको चेक कैसे करते हैं,
क्या हमें पॉइंट गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, हम चेक कर सकते हैं। अगर हमें पॉलिनोमियल गिवन हो, जीरो फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो उसको भी बता देते हैं, एक मिनट। अब अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो टू फाइंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, अगर हमें किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेट px टू जीरो, यानी कि क्या सॉल्व करेंगे, px इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे x, और जो भी x के पॉइंट आएंगे वही पॉइंट क्या होंगे, इसके जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन ये हो, फाइंड जीरोस ऑफ, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस हमें निकालने हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जीरोस फाइंड आउट करना है तो ये जो भी पॉलिनोमियल गिवन है इसको किससे जीरो इक्वेट करेंगे, जीरो से। तो नाउ फॉर जीरोस, अगर जीरोस निकालने हैं तो ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 9th में आपने फैक्टर करना सीखा होगा। फैक्टर करने में क्या करते हैं, यहाँ का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब इस 6 के फैक्टर करने के यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, तो बेटा क्या होना चाहिए, ऐड करने पर, प्लस का साइन है तो ऐड करने पर, और माइनस का साइन होता है तो सबट्रैक्ट करने पर क्या होना चाहिए, ये मिडिल कोएफिशिएंट कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 6 के फैक्टर हो सकते हैं 3 2 जा 6, और आप देख सकते हैं 3 + 2 इक्वल टू कितना होता है, 5, यानी कि मिडिल टर्म आ जाएगा। तो इसको ब्रेक कर देंगे दो हिस्सों में, 3 और 2 में। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखेंगे x कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस 3, इसमें 2 और 6 में 2 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे x प्लस 3, तो x प्लस 3 क्या हो गया, कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 0 से इक्वेट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -3, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -2, यानी कि इसके कितने जीरोस मिले हमें, 2 जीरोस मिले। कौन कौन से मिले, -2 एंड -3, ठीक है कि नहीं। अगर आंसर लिखना हो, हेंस जीरोस आर, तो क्या है जीरोस, -3 एंड -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो इसको समझने में तो बताओ बेटा, नहीं है ना, फैक्टर आते हैं आसानी से हो जाएंगे। क्लियर। तो अगर हमें जीरोस निकालना है तो हमें क्या लर्न करना है कि इस पॉलिनोमियल जो भी गिवन है उसको जीरो से इक्वेट करना है। अगर हम ऐसा करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरोस मिल जाएगा, ठीक। तो अगला टॉपिक है इसका ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरो। जैसा कि अभी हमने जस्ट जो पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाए थे, तो इसमें लीनियर में बोला था क्या बनाता है, लाइन बनाता है, और क्वाड्रेटिक में क्या बनाता है, पैराबोला बनाता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो हम क्या कह रहे हैं, क्या सॉल्व करते हैं हम लोग, px इक्वल टू 0, यानी कि x के वो पॉइंट चाहिए जिस पर px की वैल्यू क्या हो, 0 हो। क्लियर है कि नहीं। हम क्या सपोज करते हैं, एट x इक्वल टू k, तो ये जो पॉइंट है अगर आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से। तो क्या हो गया, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू k। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में पॉइंट क्या हो गया, k, 0, और ये पॉइंट कहां होगा, इसमें y एक्सिस क्या है, 0, तो कहां पे होगा, ऑन x एक्सिस।
तो ये पॉइंट कहां मिलेगा हमें? ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि पी एक्स इक्वल टू 0 कहां मिलेगा? एक्स एक्सिस पे मिलेगा। कहां मिलेगा? एक्स एक्सिस पे। यानी कि आप कोई भी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बना हो तो हमें वो पॉइंट देखना है जहां पे क्या हो, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू क्या हो, 0 हो, यानी कि एक्स एक्सिस वाले पॉइंट आपको सर्च करने हैं। तो इसको यहाँ पे देखो ग्राफ के माध्यम से ऐसे बनाते हैं। कोई यहाँ पे मान लो ये कोई ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक, ये ग्राफ है। अब हम इस ग्राफ में ये सर्च करें कि पी एक्स इक्वल टू 0, क्या सर्च करें? पी एक्स इक्वल टू 0। पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? वाई इक्वल टू 0। और वाई इक्वल टू 0 कहां होता है? ऑन एक्स एक्सिस। यानी कि हमें क्या फोकस करना है? एक्स एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? तो एक्स एक्सिस पे जहां भी y इक्वल टू 0 मिलेगा, ये ग्राफ देखेंगे तो एक तो ये कट गया, ठीक, एक तो इस पॉइंट पे y इक्वल टू 0 मिलेगा, दूसरा यहां पर भी मिलेगा, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा यहां 5। कितने कितने पॉइंट्स पे y इक्वल टू 0 मिल रहा है? 5 पॉइंट्स पे। कितने पॉइंट्स पे? 5। तो ये इसके क्या है? जीरोस है। तो इसमें कितने जीरोस हैं? तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पे कितने हैं? 5। यानी कि 0 किसी भी पॉलिनोमियल का 0 क्या बताता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। इंटरसेक्शन के अलावा यहां पे एक वर्ड और यूज हो सकता है, टच। जैसे कि हम यहां पे फिगर ऐसी बना दें, मान लो ये फिगर ऐसी बनाई, ये करें ये और ये इसको टच करके फिर ऊपर चला जाए, ये ऐसे। तो ये पॉइंट यहां पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो इस पॉइंट पे भी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है कि नहीं? तो हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक तो वर्ड यूज होता है इंटरसेक्ट और टच। किसको? एक्स एक्सिस को। वो सारे पॉइंट जहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है या टच करता है एक्स एक्सिस को, क्या कहलाते हैं? जीरोस। क्या कहलाते हैं? जीरोस। क्लियर है कि नहीं? शर्त केवल इतनी सी है कि वो फॉर्म क्या होना चाहिए? पी एक्स। क्या होना चाहिए? पी एक्स। यहां पे क्या लिखा होना चाहिए? एक्स। अगर यहां पे बाई लिखा है तो रोल इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि फिर वो अभी एक्स एक्सेज है, फिर क्या आ जाएगी? बाई एक्सेज आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो सारा जो भी गेम है वो केवल यहीं पे है, ये जो गिवन है पी एक्स। अगर ये हम पी एक्स की जगह पी वाई कर दें तो जो भी हमारा फोकस एक्स एक्सिस पे है वो फोकस शिफ्ट हो जाएगा, कहां आ जाएगा? बाई एक्सिस पे आ जाएगा। ये ग्राफ कंप्लीट कर देते हैं बेटा। ये तो इस पे जीरोस कितने मिलेंगे? 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इस वाले ग्राफ में? जो 4 है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे जीरोस कितने हैं? 4 जीरोस हैं। ठीक, अभी थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं जीरोस फाइंड आउट करने में? ओके बेटा, हटा देते हैं इसको। तो अभी हम जो आपको बता रहे थे, अगर ग्राफिकल में देखना है तो अगर ये चीज है तो हमें कहां फोकस करना है? ऑन एक्स एक्सिस पे। क्लियर है कि नहीं? आपको जीरोस के लिए कौन से पॉइंट फाइंड आउट करना है? या तो इंटरसेक्ट कर रहे हो एक्स एक्सिस को और टच कर रहे हो, ये दो चीजें आपको फोकस करनी है ऑन एक्सिस पे। तो हमें क्या मिलेगा? जीरोस। क्या मिलेगा? जीरोस।
पॉलिनोमियल क्या है, इस तरीके से। अगर ये केस चेंज हो जाए, ये चेंज क्या हो जाए, पी वाई इक्वल टू जीरो। कभी कभी क्या कर देते हैं, क्वेश्चंस को चेंज कर देते हैं। अब ये क्या लिखा है, पी वाई इक्वल टू जीरो। तो अब जो अभी हम एक्स एक्सिस पे फोकस कर रहे थे, अब वो सारा गेम शिफ्ट हो जाएगा वाई एक्सिस पे। कहां चला जाएगा सारा गेम, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस के हम पॉइंट्स देखेंगे, इंटरसेक्टिंग और टच। अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स और वाई जो एक्सिस थी यहाँ पे चेंज हो गई। यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे क्या लिखा है, वाई लिखा है। ठीक है कि अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ग्राफ ऑफ पी एक्स हो, क्वेश्चन ये हो, ग्राफ ऑफ पी एक्स हमको गिवन हो और ये इस तरीके से बना हो, मान लो। और ये इस तरीके से बना हो, ये ठीक। तो ग्राफ ऑफ पी एक्स, अगर आप ये लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ पी एक्स, तो हमें क्या फोकस करना है, एक्स एक्सिस। ठीक, तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स हैं, एक तो ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग, एक ये पॉइंट है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। अब अगर यही ग्राफ हो और यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाए, यहाँ पे लैंग्वेज क्या हो जाए, ग्राफ ऑफ पी वाई, और ग्राफ आपका यही हो, ग्राफ चेंज ना हो। यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा ही हो, ठीक, सेम ग्राफ होगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राफ ऑफ पी वाई। तो हमें एक्स एक्सिस नहीं देखनी है, बल्कि क्या देखनी है, वाई एक्सिस देखना है। वाई एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, केवल एक बार। इस वाले केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1। इस वाले केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहां चेंज हो रहा है, यहाँ पे, ये पी एक्स, ये पी वाई। आपको ये ध्यान देना है एमसीक्यू में हमेशा, बोर्ड एग्जाम्स में, कि हमें दिया क्या गया, ग्राफ में लिखा क्या है, एक्स का टर्म लिखा है या वाई का। पी चेंज हो सकता है, पी की जगह कभी एफ एक्स भी लिखा जा सकता है, जी एक्स भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ एक्स हो सकता है, जी एक्स लिखा हो सकता है, एच एक्स लिखा हो सकता है, कुछ भी नोटेशन यूज हो सकता है। लेकिन फोकस क्या करना है, अंदर क्या लिखा है, एक्स लिखा है, एक्स एक्सिस पे फोकस करना है, वाई लिखा है तो वाई एक्सिस पे फोकस करना है। इतना ध्यान देना है आपको, तो आप सही आंसर बता पाएंगे बेटा, नहीं तो ये नहीं आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग थी। अगर पी एक्स इक्वल टू 0 है तो ग्राफ का जो भी इंटरसेक्शन या टच करेगा एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज लगाइएगा।